अस्सलामुअलैकुम। तो आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज का हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। बेसिकली एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या पास्ट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। यानी हम रियल ज़िंदगी में जो होता है उस डेटा से चांस निकालते हैं, उसे कहते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अगर हम सिंपल अल्फाजों में समझें, जैसे कि अगर कोई काम 100 में से 58 दफ़ा हुआ है तो उसका सिंपली ज़ाहिरी बात है चांस होगा 58%। तो इसी को ही हम कहते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ, तो आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का, वो है नंबर्स ऑफ टाइम इवेंट्स अकर डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स। सपोज करें अगर एक ओवर में 6 बॉलें हैं, तो एक ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? 6। तो टोटल ट्रायल्स कितनी हुई? 6। और अली ने 3 छक्के मारे, एक ओवर में अली ने 3 छक्के मारे, मतलब इवेंट्स वो हुए, तो हम 3 इधर लिखेंगे। तो 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होगी। तो आइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्वेश्चन 1, a dice is rolled 60 times, the number of 4 appeared 9 times, what is the empirical probability of getting 4? देखो क्वेश्चन से समझिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कह रहा है कि जो डाइस है वो रोल हुआ है 60 टाइम्स, मतलब टोटल ट्रायल्स कितनी हुई? 60 टाइम्स, मतलब हमारा ये मिल गया टोटल ट्रायल्स, ठीक है। अब जो नंबर 4 है वो 9 दफ़ा आया है, तो हमें इसकी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बताओ जो 4 आ रहा है। तो ज़ाहिरी बात है 60 में से जब 9 टाइम्स आया तो हम 9 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जो इवेंट आया है उसे हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अली ने 6 बॉलों में से 3 छक्के मारे, 3 वो इवेंट्स हुए उसने खुद किए, और जो टोटल ट्रायल्स थी तो वो तो ऑलरेडी 6 थी। तो यही होता है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। आइए दूसरी एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, दोबारा कभी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखें, इन अ सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट अबाउट देयर फेवरेट कलर, 15 चूज ब्लू, 12 चूज ग्रीन, 18 चूज रेड। अब ये क्या बोल रहा है कि इन द सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट में से 15 ने चूज़ किया ब्लू कलर, 12 ने चूज़ किया ग्रीन कलर, 18 ने चूज़ किया रेड कलर। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताओ स्टूडेंट जिनका फेवरेट कलर था क्या? ग्रीन। तो हमारा इसका फार्मूला सिंपली क्या था कि प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, देखें ना इसकी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर P डिवाइडेड बाय, अब नंबर्स ऑफ टाइम, जो नंबर्स ऑफ इवेंट्स आकर कितनी बार इवेंट्स हुआ, मतलब कितनों ने कौन सा कलर चूज़ किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट दैट फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, अब देखेंगे ग्रीन कितनों ने चूज़ किया। ग्रीन चूज़ किया 12 ने, 12 बंदों ने 12 कलर चूज़ किया, मतलब 12 स्टूडेंट्स ने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 स्टूडेंट, यहाँ पे साफ लिखा है 60 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। अब अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 5, इसको करेंगे फ्रैक्शन तो 0.2, इट मीन्स 0.2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, क्योंकि हमें परसेंटेज पे लिखनी होगी, तो ये होगी 20%, ठीक है। 20% स्टूडेंट्स ने चूज़ किया ग्रीन कलर। अब आएंगे बी की तरफ। बी में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी बताएं फेवरेट कलर रेड और ब्लू। उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बना जिनका फेवरेट कलर रेड और ब्लू था। अब रेड और ब्लू किन किन का है? रेड है 18 और ब्लू कितना है? 50, मतलब ब्लू चूज़ किया गया 15 और रेड चूज़ किया गया 18। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। अब यहाँ पे रेड कितना है हमारे पास? ब्लू कितना है? 15 प्लस रेड कितना है हमारे पास? 18। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल स्टूडेंट कितने? 60 हैं ऑफकोर्स, तो 60 टोटल ट्रायल्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास अगर हम इसको प्लस करें, 15 को प्लस करें 18 के साथ, तो आंसर आता है 33, ठीक है। अब 33 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ, तो आंसर आता है 1120, और ये आया 0.55। इट मीन्स 0.55% बच्चों ने, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी में हम आंसर हमेशा 0 से 1 की रेंज में लिखते हैं, तो 0.55 अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 55%, यानी 55% बच्चों ने चूज़ किया कौन सा कलर? रेड और ब्लू कलर।
तो यही इतना ही आसान है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। हमेशा आपको याद रखना है टोटल ट्रायल्स, टोटल इवेंट्स हमेशा नीचे आएंगे, और जो काम हुआ है कितनी बार हुआ है। लाइक एक कॉइन है, वो टॉस हुआ है 3 टाइम्स, 3 टाइम में से 2 दफ़ा 1 आया है, तो 3 टाइम्स वो टॉस हुआ है, वो 3 आएगा नीचे, और जो 2 दफ़ा 1 आया है उसमें वो हम लिखेंगे ऊपर, क्योंकि इवेंट्स वो हुए हैं। जैसे अवर में 6 बॉलें होती हैं, जैसे आपके टोटल नंबर्स 1100 में से आते हैं, इंटरमीडिएट में 1100 में से आपके आते हैं 600 नंबर, 700 नंबर, तो आप 1100 हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो नंबर आपके आए हैं 600 वो हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो यही है सिंपल एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।